एज वी ऑल नो, पिछली वीडियो में डीमन किंग तांजीरो था जिसको हमने पूरी स्टोरी में चलाया था और वो था बस कुछ फाइट्स करवाने के लिए। इस वीडियो में सब कुछ डिफरेंट है, टोटली चेंज। इस वीडियो में हम ऐसा सिनेरियो बनाने वाले हैं जिसमें फाइनली द डीमन किंग मुजान नहीं होगा। इस स्टोरी में होगा कोकोशिबो, जो कि सारे डीमंस और अपर मून्स को चलाएगा और वही डिसाइड करेगा कि ये स्टोरी कैसे जाने वाली है। मीन अपने गोल को देखते हुए इस वाले व्हाट इफ में या कह लो इस वाले सिनेरियो में कोई गलत स्टेप नहीं उठाया जाएगा डीमंस की तरफ से। कोकोशिबो एकदम प्लान तरीके से चलेगा, ना कि मुजान की तरह कि अपनी डीमंस को मार डाले। अब ये सब स्टार्ट होगा एंड से, हाँ, ऑफिशियल स्टोरी के एंड होने के बाद, जहाँ कोकोशिबो इन हाशिरा से लड़ रहा है और मुजान अपनी फाइनल वार के लिए तैयार हो रहा है। इसमें एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कोकोशिबो एस्केप कर जाएगा। वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च करने के बाद अंडरग्राउंड चला जाएगा और याद रहे कि इस टाइम में नकीम मर चुकी होती है। मीन अब सारे ग्राउंड पे हैं और सिर्फ कोकोशिबो ही होगा जो कि सब पावरफुल डीमन में से बचा फिर रहा है। अब वो टाइम आता है जब मुजान का दी एंड होने वाला होता है। तुम सब जानते हो कि अगर मुजान मर गया तो कोकोशिबो और बाकी लोअर डीमंस भी उड़ जाएंगे, और अगर इस बात का हमें पता है तो मून वन को भी पता होगा। असल में ये मून वन का प्लान होता है कि जब मुजान वीक होगा, पॉइजन होगा और सारा फोकस एस्केप और सेल रीजनरेशन पे कर रहा होगा, तब कोकोशिबो अटैक करेगा एंड वो मुजान को मारेगा नहीं, बल्कि जब उसके सेल वीक हो चुके होंगे तब वो अपना ब्लड उसमें इंजेक्ट कर देगा, आशिराज को पता चले बगैर। अब ये वाली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारों को समझ नहीं आने वाली, लेकिन टेंशन ना लो, मैं समझा लूंगा। इसको तुम ऐसे समझो कि मुजान के बॉडी में एक सिस्टम है जो सारे डीमन हायरार्की को कंट्रोल किए बैठा है। इसी वजह से वो डीमन किंग है। तो मून वन उसकी बॉडी के सिस्टम पे टेक ओवर करेगा जब मुजान जिंदा होगा, सन में डिसइंटीग्रेट होने से पहले, और जैसे मून वन इस चीज को कंट्रोल करेगा वो सारे डीमंस पे कंट्रोल हासिल कर लेगा और बन जाएगा न्यू डीमन किंग। और अब जब मुजान के कंट्रोल से बाहर है और अब बाकी सारे लोअर डीमंस भी इसके अंडर आ चुके हैं। असल में कोकोशिबो को चाहिए यही था, मैं थ्रोन की बात नहीं कर रहा। मून वन चाहता था कि मैं सुपीरियर बनूं, किसी के अंडर ना आऊं। एज अ ह्यूमन मैं यूरिची के नीचे था और एज अ डीमन भी मैं किसी के अंडर ही हूँ। सो फॉर कोकोशिबो सर्विंग मुजान इक्वल्स टू बीइंग अ टूल एंड बीइंग सेकंड इक्वल्स रिपीटिंग हिज फेलियर। उसका मेन गोल है कि क्या यूरिची को कोई सरपास कर सकता है या नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं कर सका। उसे इसी चीज का रेगरेट है जो कि ये खत्म करना चाहता है। और अब जब ये डीमन किंग बन चुका है तो ये ऐसा ह्यूमन क्रिएट करना चाहता है जो कि यूरिची को सरपास करेगा। अब यूरिची तो है नहीं, तो ये अपने आप को स्टैंडर्ड समझ लेता है कि जो आशिरा या जो डीमन स्लेयर मुझे मारेगा, मैं समझूंगा कि उसने यूरिची सुगिकोनी को भी सरपास कर लिया है या एटलीस्ट यूरिची के लेवल तक पहुंच गया है। ये है कोकोशिबो का गोल। मुजान की तरह नहीं कि इटर्निटी अचीव करनी है या सन को कंकर करना है। दिस न्यू डीमन किंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मुजान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोकोशिबो मुजान से भी डेंजरस होने वाला है, और वो कैसे तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब तुम सब जानते हो कि डीमन वार एंड हो चुकी है, मुजान हवा बन के उड़ गया है, तो इसका मतलब सारे डीमंस भी खत्म हो चुके हैं। ये सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन डीमन स्लेयर कॉप को नहीं। उन्होंने मुजान को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। मुजान की स्टोरी के बाद हमारे पास कुछ ही आशिराज बचे हैं, लेकिन इस बार पहले से बेहतर होंगे, सिवियरली इंजर्ड नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे। ग्योमी, सानोमे, ग्यू, ओवन, आई थिंक इन, तांजिरो, इनोसुके, जेंसु और कनाओ नेज़ुको भी। हाँ, मुझे पता है कि ग्योमी को मार्क की वजह से मर जाना चाहिए था, लेकिन इस सिनेरियो में तुम समझ लो कि ग्योमी की बॉडी टोटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल बैटल। इस बार एक और बड़ा चेंज होगा और वो होगा तांजिरो कामादो। इतनी बैटल्स के बाद ये बंदा लिटरली यूरिची की कॉपी होगा, तांजिरो की कॉपी भी कह सकते हो तुम। वन ऑफ द रीजन व्हाई हाशिराज को कोकोशिबो के प्लान का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर प्लान के साथ मूव कर रहा होगा। वो पहले कुछ टाइम वेट करेगा, उस टाइम में वो अपनी आर्मी को बनाएगा। तुम उसे टीम कह सकते हो या ग्रुप भी, और ये 12 किजुकी की तरह नहीं होंगे। ये वाला न्यू किंग रैंडमली सबको डीमन नहीं बनाएगा, ये चूज करेगा स्किल्ड स्वॉर्डमैन, वॉरियर्स या ऐसे ह्यूमन जो कि अपनी फिजिकल लिमिट्स तक पहुंच चुके होंगे। मून वन इन सबको अपना ब्लड देकर डीमन बनाएगा, लेकिन इतना ज्यादा ब्लड नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी पावर खुद बिल्ड करें। और फिर इन डीमंस को कांस्टेंट कॉम्बैट में डाला जाएगा। सर्वाइवल डिसाइड प्रमोशन, जो इनमें से सर्वाइव कर जाएगा दे आर डिक्लेयर्ड एज अपर मून। नो चाइल्डिश बिहेवियर, नो अननेसेसरी क्रूएल्टी, नो ईगो गेम्स। ये सारे डीमंस काम होंगे, टैक्टिकल और हाईली ट्रेंड होंगे। इस बार सिर्फ टारगेट्स को कवर किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे विलेजेस को, और ना ही इस बार 12 किजुकी होंगे, ओनली 3। और कोकोशिबो इनसे खुद फाइट करेगा और जो फेलियर होंगे उनको वो खुद खत्म करेगा। और इस बार नकीम भी नहीं है, जिसका मतलब देयर इज नो इन्फिनिटी कैसल। ये सब डे में अंडरग्राउंड हो जाएंगे और नाइट में अपना मिशन पूरा करेंगे। एंड नाउ फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन डीमन अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं। ह्यूमैनिटी को एक बार फिर डीमंस का सामना करना पड़ेगा, और इस फर्स्ट स्टेप में ये तांजिरो को टारगेट करेंगे, लेकिन इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि ये मून वन का प्लान होता है कि तांजिरो को सबसे आखिर में टेस्ट करना है, क्योंकि यही वो जो कि यूरिची के लेवल तक जा सकता है बिकॉज ऑफ सन ब्रीथिंग। तांजिरो डीमंस को देख के एकदम शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये डीमंस आखिर फिर कैसे आ गए और कहां से अपीयर होना शुरू हो गए। तांजिरो इससे फाइट करता है और वो इन अपर मून्स को बहुत ही ज्यादा डेंजरस देख रहा होता है। इस बार कुछ देर के बाद ये डीमन खुद ही वापस
चला जाता है और तांजिरो को समझ आ जाता है कि ये डीमन एक मैसेज था एक और सबसे बड़ी फाइट का। तांजिरो वापस जाता है और सारी सेपरेटेड कॉप को इकट्ठा कर लेता है उबुशी की प्रेजेंस में। उसे पता होता है कि अगर ये डीमन आसपास फिर रहा है तो बाकी डीमंस भी आसपास फिर रहे होंगे, इसलिए वो क्रोज की मदद से सबको इकट्ठा कर लेता है। सारी कॉप्स इकट्ठी हो जाती है। तांजिरो सबको बताता है कि ये लेफ्ट ओवर डीमन नहीं है, ये टोटली कुछ न्यू है। इसलिए पहले वो बैठकर प्लान बनाते हैं कि इनके टारगेट्स हम सभी हैं, इसलिए हमें रश नहीं करना चाहिए। ये चीज तांजिरो की ग्रोथ शो कराती है। ही इज थिंकिंग लाइक अ कमांडर। तांजिरो की बातों से हाशिराज को अब लग रहा था कि डीमंस वाज सेंट टू मैयरस, वो अभी भी हमारा वेट कर रहा होगा, इसलिए वो एक पैटर्न बनाते हैं। सानामे और ग्यू आगे जाते हैं और वो बनाई पीछे। तांजिरो को कहा जाता है कि वो अपने आप को इतना इन्वॉल्व ना करे अभी के लिए। कुछ देर के बाद वो डीमन को ढूंढ लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फाइट में हाशिराज सारी डिटेल नोट करना लग जाते हैं। ये डीमन हाशिराज की स्पीड तक इंस्टेंटली मैच कर आता है। उसके साथ ही ये तांजिरो को भी फोर्स कर देता है कि वो सन ब्रीथिंग को यूज करे। सानामे रियलाइज करता है कि ये डीमन हमें पुश कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। फाइट के बीच में तांजिरो रियल डैमेज लैंड कर देता है, वहीं पे ग्यू डिफेंसिवली सपोर्ट करता है और सानामे क्लोज कॉम्बैट करता है। मिड फाइट में सारे हाशिराज नोट करते हैं कि डीमन रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो रेकलेस नहीं है। Someone is controlling their limits. This is the beginning of new war. इनको भी समझ नहीं आ रही होती कि इनके पीछे कौन हो सकता है, पर इस फाइट के बाद वो अपनी प्रिपरेशन टफ कर लेते हैं। वो अगेन हाशिरा मीटिंग बुलाते हैं। इस हाशिरा मीटिंग में एक बहुत बड़ी चीज रिवील हो जाती है। मीटिंग के मिड में ग्यूमी को कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं और वो होती है उसकी फाइट जो कि मून वन से हुई थी। कोकोशिबो एस्केप कर गया था। इन सब का शक उसी पे जा रहा होता है कि शायद इन सब के पीछे वही हो सकता है, पर फिर भी उन्हें कुछ मिसिंग लग रहा होता है कि वो इतनी बड़ी तबाही नहीं चाहता। इस बार वो कुछ और ही सोच रहा है। उसका गोल मुजान जैसे नहीं है। फाइनल बैटल के लिए वो 3 लेयर्स बनाते हैं, जिसमें पहली लेयर होगी ज़ेन्सु, इनोसुके और कनाओ की। ये हाशिराज को सपोर्ट करेंगे और अपर मून को हैंडल करेंगे। लेयर 2 हाशिराज होंगे जो कि डायरेक्टली अपर मून को खत्म करेंगे, और लेयर 3 तांजिरो जो कि इस बैटल का मेन पॉइंट होगा। ये सारे पहले अपर मून को गिराएंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको विदाउट एनी लॉस खत्म करें। सानामे, ग्यू और इनोसुके ये मिलकर मून 3 को एंड करेंगे। इस डीमन के पास ओवरवेलमिंग फोर्स और स्टेमिना होता है, बट हाशिराज की साइड से भी कोई आम हाशिराज नहीं होता। और एक और बात, नेज़ुको फिर इस बार फाइनल बैटल में मिसिंग होगी एंड इसकी वजह इमोर्टेलिटी है। डीमन का डर अभी भी था, इसी डर से नेज़ुको को अभी भी अंदर रखा हुआ होता है और कुछ हाशिराज और स्लेयर उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ होते हैं। तो बात चल रही थी अपर मून्स की। अब इनको इतना बड़ा करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। ये न्यू डीमन एरा इतनी देर तक टिक नहीं पाता। ये तीनों अपर मून एक एक करके गिरने लग जाते हैं और इसका रीजन इनफ टाइम हो सकता है। इतने कम अरसे में ये बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं बन सके। स्ट्रॉन्ग थे पर इस बार नंबर्स दूसरी साइड से ज्यादा थे। ये चीज देखकर कोकोशिबो खुद फील्ड में आ जाता है। ऑफ कोर्स तांजिरो इन सारे अपर मून्स की फाइट में था और इसी सन ब्रीथिंग की वजह से ये सारे इनके आगे टिक ना पाए। और मून वन जिस गोल के पीछे होता है उसका आज उसे आंसर मिल ही जाएगा। वो तांजिरो को पहली बार में देखते ही जान जाता है कि उसके सामने यूरिची नहीं बल्कि उससे कुछ ग्रेटर खड़ा है, जो कि उसे तांजिरो में दिखाई दे रहा होता है। इस लेवल पे तांजिरो कोकोशिबो से अकेले फाइट करता है। तांजिरो और कोकोशिबो दोनों ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू फाइट कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक ही लेवल पे हों। सूरज निकलने वाला था, लेकिन कोकोशिबो अभी भी अपना 100% नहीं दे रहा था। वो इस फाइट को और भी हायर लेवल तक ले जाता है, जिसमें वो तांजिरो को ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन तांजिरो पीछे नहीं हटता। वो सारी फॉर्म यूज कर चुका होता है। इस लेवल पे आके उसे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, द 13th फॉर्म। मून वन को अब जाकर यूरिची नजर आ रहा होता है और इस टाइम पे आके वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो हार गया है। एक बार फिर यूरिची ने उसे खत्म कर दिया।